गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 8 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 8 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। बार कौन सा है? रविवार। क्या है? रविवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। क्या है? अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। आज हम पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। पहले हैं मंत्री। कौन है पहले? मंत्री। तो मंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? मंत्री। दूसरे हैं पुरोहित। कौन है दूसरे? पुरोहित। तो पुरोहित कौन होते हैं? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। कौन होते हैं पुरोहित? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान कौन होता है? पुरोहित। तो कौन होता है पुरोहित? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। अगले हैं तीसरे कौन है? सेनापति। कौन है? सेनापति। तो सेनापति कौन होता है? सैन्य विभाग का प्रधान। कौन है? सैन्य विभाग का प्रधान। तो सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता है? सेनापति। अगला है चौथा। कौन है चौथे हैं युवराज। कौन है? युवराज। युवराज कौन होते हैं? राजपुत्र। राजा के पुत्र कौन होते हैं? युवराज। अगले हैं पांचवें। कौन है पांचवें? द्वारक। कौन है? द्वारक। तो द्वारक कौन होते हैं? राजकीय द्वार रक्षक। कौन है? राजकीय द्वार रक्षक। राजकीय द्वार रक्षक को क्या कहते हैं? द्वारक। अगले हैं छठवें कौन है? अंतर्वेदिक। कौन है? अंतर्वेदिक। तो अंतर्वेदिक कौन होते हैं? अंतःपुर का अध्यक्ष। क्या है? अंतःपुर का अध्यक्ष। तो अंतःपुर के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अंतर्वेदिक। अगला है सातवें कौन है? समाहर्ता। कौन है सातवें? समाहर्ता। तो समाहर्ता कौन होते हैं? आय का संग्रहकर्ता। क्या है? आय का संग्रहकर्ता। तो आय के संग्रहकर्ता को क्या कहते हैं? समाहर्ता। अगले हैं आठवें। कौन है आठवें? सन्निधाता। क्या है? सन्निधाता। तो सन्निधाता कौन होते हैं? राजकीय कोषाध्यक्ष। तो सन्निधाता कौन होता है? राजकीय कोषाध्यक्ष। अगले हैं नौवें। कौन है नौवें? प्रशास्ता। कौन है? प्रशास्ता। तो प्रशास्ता कौन होती है? कारागार का अध्यक्ष। क्या है? कारागार का अध्यक्ष। तो कारागार के अध्यक्ष को क्या कहती है? प्रशास्ता। अगले हैं 10वें। कौन है 10वें? प्रदेशस्त्र। कौन है? प्रदेशस्त्र। तो प्रदेशस्त्र कौन होते हैं? कमिश्नर। कौन होते हैं? कमिश्नर। अगले हैं 11वें। कौन है 11वें? पौर। कौन है? पौर। तो पौर कौन होते हैं? नगर का कोतवाल। कौन होता है पौर? नगर का कोतवाल। नगर के कोतवाल को क्या कहते हैं? पौर। अगला है 12वां। कौन है 12वें? व्यवहारक। क्या है? व्यवहारक। तो व्यवहारक कौन होते हैं? प्रमुख न्यायाधीश। कौन होते हैं व्यवहारक? प्रमुख न्यायाधीश। प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहते हैं? व्यवहारक। अगला है 13वां। कौन है 13वें? नायक। कौन है? नायक। तो नायक कौन होते हैं? नगर रक्षा का अध्यक्ष। क्या है? नगर रक्षा का अध्यक्ष। नगर रक्षा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नायक। अगला है 14। कौन है 14 में? कर्मांतक। क्या है? कर्मांतक। कर्मांतक कौन होते हैं? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। क्या है? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष क्या कहते हैं? कर्मांतक। अगले हैं 15वें। कौन है 15वें? मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद कौन होते हैं? अध्यक्ष। कौन है? अध्यक्ष। अगले हैं 16वें। 16वें कौन है? दंडपाल। कौन है 16 में? दंडपाल। तो दंडपाल कौन होती है? सेना का सामान एकत्र करने वाला। क्या है? सेना का सामान एकत्र करने वाला क्या कहती है? दंडपाल।
अगला है 17वां। क्या है 17वां? दुर्गपाल। क्या है? दुर्गपाल। तो दुर्गपाल कौन होते हैं? दुर्ग रक्षक। कौन होते हैं? दुर्ग रक्षक। अगला है 18वां। कौन है 18वें? अंतपाल। कौन है? अंतपाल। तो अंतपाल कौन होते हैं? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। क्या है? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को क्या कहते हैं? अंतपाल। चलिए अब हम 8 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन बी 64%। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की योजना घोषित की है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की योजना घोषित की है। ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न नंबर तीसरा, मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश किस अधिनियम की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत दिया है? तो मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत दिया है। ऑप्शन सी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। प्रश्न नंबर 4, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मोटापे और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मोटापे और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरा रहा है। ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न नंबर 5, भ्रामक जानकारी फैलाने वाला इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस एआई प्रणाली किस संस्था ने शुरू की है? तो भ्रामक जानकारी फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस एआई प्रणाली SEBI संस्था ने शुरू की है। ऑप्शन बी SEBI। प्रश्न नंबर 6, एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर कीर्ति कारत बनी है। ऑप्शन बी डॉक्टर कीर्ति कारत। प्रश्न नंबर 7, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच हाल ही में पोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है। ऑप्शन सी पोषण और स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 8, पूर्व राज्यसभा सांसद HK दुआ का निधन किस तिथि को हुआ? तो पूर्व राज्यसभा सांसद HK दुआ का निधन 4 मार्च 2026 को हुआ। ऑप्शन सी 4 मार्च 2026। प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला नदी आधारित लाइट हाउस किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला नदी आधारित लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 8 मार्च सही आंसर। चलिए अब हम 7 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश की टीम से खेलते हैं? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, WHO द्वारा किसी रोग से मुक्त घोषित होने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन बी चिली देश सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, चीन की झुरंग रोवर ने किस ग्रह पर प्राचीन समुद्री तटों के अवशेष खोजने का दावा किया है? ऑप्शन बी मंगल ग्रह सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में RN रवि को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारत में जन औषधि दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 7 मार्च सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के छात्रों ने हीलियम बैलून की मदद से विक्रम SI नामक का मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन बी तमिलनाडु सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किस मैस्कॉट का अनावरण किया है? ऑप्शन बी प्रगति और विकास। प्रश्न नंबर 8, भारतीय सेना ने हेम तेंदुआ संरक्षण के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी लद्दाख सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है जहां का प्रसिद्ध इचिनस गीजर 6 साल बाद फिर सक्रिय हुआ है? ऑप्शन बी अमेरिका सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन बी केरल सही आंसर। आप सभी से 7 मार्च की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, बड़ा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता कौन है? तो बड़ा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता नवाब आसफ उद्दौला है। प्रश्न दूसरा, छोटा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता कौन है? तो छोटा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता मोहम्मद अली शाह है। प्रश्न तीसरा, लाल बाग के निर्माणकर्ता कौन है? तो लाल बाग के निर्माणकर्ता हैदर अली टीपू सुल्तान है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, पादरी की हवेली कहाँ है? प्रश्न दूसरा, शांति निकेतन कहाँ है? प्रश्न तीसरा, जंतर मंतर कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।